आज हमने घोंसले की मुरम्मत करनी है। तुम दोनों को मेरे साथ जाना होगा। मामा कहाँ जाना है? झील के पास सूखी घास है, हमें इकट्ठी करनी होगी अपने घोंसले में, और फिर कल से घोंसले की मुरम्मत का काम करना होगा। जी मामा ठीक है, हमें बहुत मज़ा आएगा और हमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। लेकिन मामा मेरे तो कान में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगी सारा दिन काम? मुझे पहले ही पता था, जब भी कोई काम करना होता है तुम्हारे कान में उसी वक्त दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन तुम ये बात जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कल मेरा बचपन था, फिर जवानी आई और अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, और मुझे ये सब एक ख्वाब की तरह लगता है। मुझे पता ही नहीं चला कब इतना वक्त गुजर गया। अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाती रहोगी तो अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी? ये भी तो तुम्हारी ही बहन है ना। सारा दिन मेरे साथ काम करवाती है और मेरी हर तरह से मदद करती है। मामा चलो कोई बात नहीं, अगर चंचल ठीक नहीं है तो उसके हिस्से का काम भी मैं ही कर दूंगी। तुम्हें इतना अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम तुम ना करना, रहने देना। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो खुद ही कर लूंगी। तुम भी किसी बात पर खुश नहीं हो, हर वक्त लड़ाई के मूड में रहती हो। चलो मामा हम चलते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं। तुम अपने कान का ख्याल रखना, किसी नई शरारत में ना लग जाना। और मामा चिड़िया और इसकी छोटी बेटी टूनी चिड़िया घास लेने के लिए मामा चले जाते हैं। इससे पहले मैंने कभी भी घोंसले की मुरम्मत का काम नहीं किया, आप मुझे बता दें कि किस तरह का घास इकट्ठा करना है। हाँ बेटा, वो देखो, वो जो घास है ना, सूखा सूखा, वो जो सूख कर लंबा लंबा बना हुआ है, वो हमें चाहिए होगा। हाँ मामा मुझे पता चल गया। और वो दोनों माँ बेटी सूखा घास इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। मामा तिनके कहाँ इकट्ठे करने हैं? ये जगह मुनासिब है, तुम तिनके ला ला कर यहाँ रखो। अगर हवा आई भी सही तो पेड़ की वजह से घास यहाँ से नहीं उड़ेगी। बेइज्जती तो करवा ही ली है, अब क्यों न थोड़ा घूम फिर लिया जाए। अभी तो मामा और टूनी शाम को ही आएंगी। कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? बूढ़े कौवे की तरफ जाती हूँ, उसे थोड़ा तंग करती हूँ। हेलो बूढ़े अंकल। अपने बोलने का तरीका देखो, ऐसे बोलते हैं या बात करते हैं बड़ों से? ये तुम सीख रही हो? तुम हो ही बदतमीज। खैर, बताओ क्या काम है तुम्हें? बस ऐसे ही, मेरी मामा आज ठीक नहीं थी, मुझे भूख लगी हुई थी, सोचा आपकी तरफ शायद कुछ खाने को मिल जाए। अगर सच में ही तुम्हारी मामा बीमार है तो ये लो, अमरूद अमरूद पड़ा है एक, यही खा लो। थैंक यू बूढ़े अंकल, पेट तो भर गया है। अब शरारत शरारत, कौन सी शरारत करूं जिससे थोड़ा मज़ा भी आ जाए? हाँ, शरारत का सामान तो मेरे सामने ही है। और चंचल चिड़िया, जो हर वक्त शरारत करने के मूड में रहती है, इसे एक शरारत सूझती है। वो पास ही से एक फूल तोड़ती है और एक सुर्ख मिर्ची मसल मसल कर कौवे के पास ले जाती है। अंकल जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमरूद के लिए। अमरूद बहुत मज़े का था, बदले में मैंने सोचा आपको फूल गिफ्ट देती हूँ। इसे सूंघ कर देखो, इसकी खुशबू कितनी प्यारी है। और कौवा जैसे ही फूल अपनी नाक को लगाकर लंबा सा सांस लेता है, मिर्ची की जलन से इसे खांसी शुरू हो जाती है। उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया, उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया। शाम को तुम्हारी मामा को बताऊंगा। और चंचल चिड़िया सारा दिन शरारतें करने के बाद वापस घोंसले में आकर लेट जाती है। मामा आप थक गई होंगी। नहीं बेटा, बस आज मेरे पंख में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। चलो मामा चलते हैं, मैं जाकर आपके पंख दबा दूंगी। जीती रहो बेटा, मेरा प्यारा सा बच्चा। मेरा दिल तुमसे बहुत खुश है।
पर तुम्हारी बहन से बहुत परेशान हूँ। हर वक्त कोई ना कोई शरारत करती रहती है, कोई काम नहीं करती। पता नहीं मेरे बाद कैसे जिंदगी गुजारेगी। मामा ऐसे तो ना कहो, आप हमेशा हमारे साथ रहोगी। नहीं बेटा, मेरी माँ फिर उनकी माँ, सब चलेगा और एक ना एक दिन मुझे भी। चलो अब चलें। चले मामा। और वो माँ बेटी घास उठाकर वापस अपने घोंसले की तरफ चल देती हैं। कुछ कम हुआ तुम्हारे कान का दर्द? बस थोड़ा सा फर्क है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें तंग करेंगे ना, उस वक्त तुम्हें पता चलेगा। आप तो हर वक्त मुझ पर गुस्सा ही करती रहती हैं। मुझे पता है टूनी आपको मेरे खिलाफ करती है। वो तुम्हारी बड़ी बहन है, शर्म करो। उसने कभी तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की। तुम्हारे अपने करतूत ही ऐसे हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि कौवे का बेटा भी आ जाता है। आंटी, अच्छा नहीं किया चंचल ने आज। क्या हुआ है बेटा? चंचल के तो कान में दर्द है। ये तो आज सुबह से ही लेटी हुई है। नहीं आंटी, ये हमारे घर आई थी। इसने मेरे पापा से कहा कि मेरी मामा बहुत बीमार हैं और खाने को कुछ दे दो। पापा ने इसको अमरूद दिया और बदले में इसने मेरे पापा को फूल पर मिर्ची लगाकर सुंघा दिया। और मेरे पापा खांस खांस कर बुरे हाल में हैं और उनका सांस अभी तक ठीक नहीं हुआ। और चंचल चिड़िया शरारत पकड़े जाने पर सोने का नाटक करती है। पापा ने कहा था कि स्वीटी से कहना कि इसे समझाए, ये बहुत शरारतें करती है। तमाम परिंदे इससे बहुत तंग हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। सुन लिया है तुमने सब? मुझे पता है तुम जाग रही हो। टूनी, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द बहुत ज्यादा है। मेरी सांस रुक रही है। नहीं मामा, अब थक गई हो ना। आज काम जो किया है आपने बहुत ज्यादा। मुझसे बैठा नहीं जा रहा। शायद मेरी आखिर आ गई है। नहीं मामा, ऐसे तो ना कहो। हाँ बेटा। चंचल, चंचल, मामा को पता नहीं क्या हो रहा है, जल्दी आओ। और चंचल चिड़िया जल्दी से अपनी मामा के पास आ जाती है। मामा क्या हुआ? क्या हुआ मामा आपको? अपनी आंखें खोलें। आप अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? लेकिन मामा चिड़िया अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेती है। नहीं मामा नहीं, मैंने आपको बहुत तंग किया, मुझे माफ कर दो प्लीज मामा, प्लीज अपनी आंखें खोल लें। फिर मैं दोबारा कभी ऐसे नहीं करूंगी। हमेशा आपका कहना मानूंगी, बस एक बार उठ जाओ। नहीं चंचल, आज सुबह से ही मामा के पंख में दर्द हो रहा था। जब बहुत ज्यादा हुआ तब मामा ने मुझे बताया था। अब मामा इस दुनिया में नहीं रही। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा गमज़दा थी, लेकिन इसके दिल को तसल्ली थी। और चंचल चिड़िया, जिसने कभी अपनी मामा की बात नहीं मानी थी, शायद सारी जिंदगी पछताती रहेगी और गुजरा वक्त कभी लौटकर नहीं आएगा। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वक्त फिर कभी लौटकर वापस नहीं आता। ऐसा ना हो कि जिंदगी भर पछताना पड़े। टूनी चिड़िया अपनी माँ की दुआओं की वजह से अपनी सारी जिंदगी खुशियों के साथ गुजारती है, जबकि चंचल चिड़िया की जिंदगी में दुख ही दुख होते हैं।